हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे नई वीडियो पे और मैं हूं आपका दोस्त उमेश। अरे रमेश चाचा, अरे रहमान चाचा, अरे राकेश भी, अरे मम्मी वो देखो राकेश को भी उठा के ले जा रहे। सबने चाइल्ड मैरिज करी थी। चल क्या रहा है भाई, हो क्या रहा है, सबको उठा रहे हैं भाई। आई नो मैंने थोड़ा सा ओवर एक्टिंग कर दिया है, बट सह लेना थोड़ा सा। बट लेट मी टेल यू गाइस, मैंने जितने भी नाम लिए सारे फिक्शनल नाम थे एंड इट हैज़ नथिंग टू डू विद दिस रिलेवेंट वीडियो। तो लेट मी टेल यू गाइस कि अभी फिलहाल असम में चाइल्ड मैरिज को लेके क्या चल रहा है। चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट एक हंट चल रहा है, हंट। एज पर मामा द चीफ मिनिस्टर ऑफ असम हिमंत बिश्व शर्मा, उनके मुताबिक अभी तक 2789 इट मीन्स 2789 लोगों को अरेस्ट किया गया है इन कनेक्शन विद द चाइल्ड मैरिज फ्रॉम द रजिस्टर्ड टोटल नंबर ऑफ 4135 केसेस ऑल थ्रू आउट द स्टेट्स। और अब ये केसेस जो है, अगर इनकी क्रोनोलॉजी समझ जितने भी केसेस हैं मोस्टली 5 डिस्ट्रिक्ट से आ रहे हैं। धुबरी, बोरपेटा, बिश्वनाथ, होजाई एंड कोकराझार डिस्ट्रिक्ट। ये 5 जो डिस्ट्रिक्ट है ये मोस्टली इसमें कंट्रीब्यूट कर रही है। ये सिलसिला शुरू कहाँ से हुआ उसको समझते हैं। असम के चीफ मिनिस्टर मामा हिमंत बिश्व शर्मा को उनको पता चला कहीं से कि असम में चाइल्ड मैरिज का दबदबा बढ़ते जा रहा है। फिर क्या था, बॉस ने ऑर्डर जारी कर दी और पुलिस लग गई अपने काम पे। और डायरेक्टिव्स के मुताबिक पिछले 3 साल में जितने भी असम में चाइल्ड मैरिज के केसेस में उनको खंगाला जा रहा है और जो भी इसमें दोषी पाया जा रहा है सब के सबको अंदर डाला जा रहा है। और सीएम ने लाइव मीडिया के सामने ये तक कह दिया कि किसी ने अगर 14 साल से कम उम्र की लड़की के साथ शादी करा है तो उसको पोक्सो एक्ट के अंदर बुक किया जाएगा। पोक्सो एक्ट क्या होता है? प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंस। ये केस के अंडर में अगर किसी को बुक किया जाता है तो उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक हो सकती है, उसको आजीवन कारावास तक हो सकता है अगर उसे उस केस में दोषी पाया जाता है। और बाकी लोग जो 14 साल से लेकर 18 साल की उम्र की लड़कियों के साथ जिन्होंने शादी करी है उनको चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 के अंडर बुक किया जाएगा। और चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 के अंडर सेक्शन 9 के अंडर अगर कोई भी इंसान 14 से 18 साल की उम्र की लड़की के साथ शादी करता है तो उसको 2 साल की सज़ा या फिर 1 लाख का फाइन या फिर दोनों भुगतना पड़ सकता है। गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन का इतना स्ट्रिक्ट एक्शन देखने के बाद पब्लिक रिएक्शन वाज क्वाइट एक्सपेक्टेड। और इसमें बहुत सारे नेगेटिव एंड पॉजिटिव फीडबैक्स दोनों हैं जो कि बहुत ज़्यादा देखने वाली और समझने वाली चीज़ है। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस होल कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्ड मैरिज। ये चाइल्ड मैरिज के कॉन्सेप्ट को हम थोड़ी सी अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। ये चाइल्ड मैरिज क्या है? एज पर द चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 अगर कोई भी लड़की 18 साल से कम उम्र की हो या फिर लड़का 21 साल से कम उम्र का हो, दे आर नॉट लीगली करेक्ट और डीम्ड टू गेट मैरिड। वो लोग लीगली अलाउड नहीं है मैरिज या शादी करने के लिए, या खुद से या फिर पेरेंट्स के कंसेंट के साथ। दिस इज़ व्हाट द चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 सेज। अगर हम ये मान के चले कि आज किसी लड़की का शादी है और कल उसका 18th बर्थडे है और आज उस लड़की का शादी हो जाता है तो वो लीगली करेक्ट नहीं होगा। इसके कॉन्सिक्वेंसेस उसके पेरेंट्स को भुगतने पड़ सकते हैं या फिर लड़की को भुगतना पड़ सकता है जो उसे शादी करने आ रहा है और वो 18 साल के ऊपर का हो। और अगर दोनों लड़के और लड़कियां दोनों अंडर एज हैं तो इस केस में दोनों फैमिलीज को कॉन्सिक्वेंसेस को भुगतना पड़ सकता है। आई होप चाइल्ड मैरिज के बेसिक को आप समझ गए होंगे। लेट्स नॉट डिग डीप इनटू इट। चाइल्ड मैरिज एक्ट बहुत ही कॉम्प्लेक्स है और बहुत ही पुराना एक टॉपिक है डिस्कस करने के लिए, तो इसको आज हम इतनी कॉम्प्लेक्सिटी में डिस्कस नहीं करेंगे। मैं चाहता था कि आप लोगों को बेसिक समझ में आ जाए। अब जब हम बेसिक समझ लिए हैं तो अब वापस से हम असम की करंट सिचुएशन पे आते हैं। अब ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि गवर्नमेंट इसको रोकना क्यों चाहती है। गवर्नमेंट के रोकने के 3 बहुत इंपॉर्टेंट कारण हैं। सबसे पहला ये है कि अगर कोई भी लड़की 18 साल से कम उम्र की होती है और मतलब मान लेते कि कैटेगरी 15 साल से 18 साल की उम्र के बीच में होती है तो उसकी चाइल्ड बर्थ के दौरान मौत होने के चांसेस दुगनी होती है जो लड़कियां 18 से 24 साल की उम्र की होती है, ये रेंज में होती हैं। इसी को अगर हम डीपली डिस्कस करें तो जो 15 से 18 साल की लड़कियां होती हैं उनको ना ही रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में होता है, ना ही रिप्रोडक्टिव इश्यूज़ के बारे में पता होता है। तो ये लाजमी है कि उनको ये सारे प्रॉब्लम्स होंगे जब उनका अर्ली मैरिज होगा और अर्ली वो प्रेग्नेंट होगी। अगर वहीं हम डिस्कस करें चांसेस ऑफ डेथ ड्यूरिंग अ चाइल्ड बर्थ विद इन द एज ग्रुप ऑफ 15 एंड बिलो, मतलब 15 साल से कम उम्र की लड़कियों का अगर हम डिस्कस करें चाइल्ड बर्थ के दौरान डेथ रेट का, तो वो डेथ रेट कहीं ना कहीं 6 गुना हो जाता है। और अगर हम नंबर्स को डिस्कस करें तो 6.2 लाख अभी लड़कियां असम में प्रेग्नेंट है, जिसमें से 17% अराउंड 1,05,000 लड़कियां जो है वो बिलो 18 है और वो प्रेग्नेंट है। इट मीन्स उसमें जो लड़कियां है उनके डेथ के चांसेस ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ बहुत हाई है। इसमें से हो सकता है कि 50,000 लड़कियों का डेथ हो सकता है। दैट इज जस्ट अ नंबर। मैं ये नहीं कह रहा हूँ ट्रूली कि दे विल डाई, बट देयर आर चांसेस
तो वाई टेक दिस चांसेस? इन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए गवर्नमेंट इतना स्ट्रिक्ट एक्शन ले रही है, और मुझे कहीं ना कहीं लगता है इट इज़ करेक्ट। चाइल्ड बर्थ के दौरान मौत की बात करें तो परसों, आज जिस दिन मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ उसके ठीक 2 दिन पहले एक चाइल्ड बर्थ के दौरान मौत की केस आई है। अब उस दिन क्या हुआ कि फैमिली वाले जेल में अरेस्ट होने के डर, पुलिस से अरेस्ट होने के डर से उस जो मतलब स्ट्रगल कर रही वुमेन थी, जो चाइल्ड बर्थ के दौरान स्ट्रगल कर रही थी, उसको डर के मारे हॉस्पिटल नहीं लेके आ रहे थे। और जब एंड टाइम आया, एंड मोमेंट आया, तब फाइनली उन लोगों ने जब हॉस्पिटल में उसको लेके आया, तब वो टाइम पे चाइल्ड बर्थ के दौरान उस लड़की की मौत हो जाती है। तो ये भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि अब डर से भी लोग प्रेग्नेंट लेडीज़ को जो अंडर 18 है को अब हॉस्पिटल्स नहीं लेके आएंगे, इस डर से कि उनके हस्बैंड्स अरेस्ट हो जाएंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने जा रहा है चाइल्ड बर्थ के दौरान मौत होने वाले केसेस में। और 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है जिसकी वजह से गवर्नमेंट इसको रोकना चाहती है। और जब कैसे भी करके अगर ये लड़कियाँ 18 साल की उम्र के लड़कियाँ जो बच्चे पैदा कर देती है, उसके बाद जो इन्फेंट होता है, मतलब जो बच्चा होता है, उसके जन्म होने के पहले साल में डेथ होने के चांसेस 60% हाई होते हैं। मतलब 60% चांसेस होते हैं कि दैट चाइल्ड माइट डाई। अगर बच भी जाता है तो बच्चा, उसका स्लो ब्रेन डेवलपमेंट होता है, मेल न्यूट्रिशन होता है, उसका स्लो फिजिकल डेवलपमेंट होता है, वो नॉर्मल बच्चों के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा वीक होता है। और ऐसे बच्चे अगर सोसाइटी में रहेंगे तो इट विल बी अ रियली इशू फॉर द गवर्नमेंट। तो ये सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए गवर्नमेंट ये सारे स्टेप्स उठा रही है। और तीसरा पॉइंट अगर हम डिस्कस करें तो होता है वो फिजिकल वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। जब लड़की 18 साल की उम्र के कम होती है और लड़का जब 18, 20, 21, 22 का होता है, इट इज़ वेरी एक्सपेक्टेड कि वो लड़का उसके ऊपर फिजिकली उसको असॉल्ट कर सकता है, उसको वर्बली अब्यूज़ कर सकता है, वो फैमिली भी अब्यूज़ कर सकती है। बट वो बच्ची है तो शी विल नॉट टेक एनी स्टेप, वो उसके अगेंस्ट स्टेप नहीं लेगी। उसको लगेगा कि दिस इज़ माई लाइफ, दिस इज़ हाउ आई डील इट, मुझे ऐसे ही जीना पड़ेगा। तो दिस ऑल आर द थिंग्स विच आर हैपनिंग। इसके अगेंस्ट को, इन सब चीज़ों को रोकने के लिए गवर्नमेंट इतना स्ट्रिक्ट एक्शन ले रही है। और सीएम ने यहाँ तक कह दिया कि अगर इन चीज़ों को बदलनी है तो दिस जनरेशन मस्ट टेक द हिट। अगर ये हिट लेती है तो अगला जनरेशन बिल्कुल सुधर जाएगा। और कहीं ना कहीं मुझे इन बातों से फैक्ट बहुत ज़्यादा नज़र आता है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रेज होता है गवर्नमेंट के ऊपर कि अगर लॉ इतने टाइम से है तो अभी तक ये स्ट्रिक्ट एक्शन, ये प्रॉम्प्ट एक्शंस गवर्नमेंट का कहाँ था? आई डू अंडरस्टैंड कि मैं भी बोलूँगा कि देयर इज़ सम डिले और ये एग्जीक्यूट बहुत पहले से होना चाहिए था। बट लेट मी टेल यू, मान लेते हैं ये चीज़ें पास में एग्जीक्यूट नहीं हुए हैं, तो किसी भी चीज़ को कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करनी ज़रूरी है। तो लेट्स टेक इट एज अ स्टार्ट। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, शादी हो चुकी है, लड़की की गोद में बच्चा है, छोटा बेबी है, और उसके हस्बैंड को उठा के जेल में डाल दिया जा रहा है। इज दिस अ रेजोल्यूशन? जो मतलब ये क्या रेजोल्यूशन हो सकता है? पर्सनली मैं इस पे ओपिनियन नहीं देना चाहूँगा। अगर किसी मतलब बट अगर फैक्चुअली देखा जाए, अगर हस्बैंड जेल में है, लड़की का उम्र 17 से 18 साल में है और उसके गोद में बेबी है, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल दैट फैमिली, हैंडल दैट सिचुएशन, एक बेबी को पालना, एंड इट्स नॉट फिजिबल, फाइनेंशियली इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो इस पे गवर्नमेंट क्या एक्शंस लेती है इन बच्चों को संभालने के लिए, इन बच्चों को मतलब सपोर्ट करने के लिए, इन वाइफ्स को क्या मतलब सजेशन देती है, क्या हेल्प करती है? दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर जो देखने लायक बात होगी। मैंने कहीं इंटरनेट पर पढ़ा कि इन बेबीज़ के इन वाइफ्स को गवर्नमेंट जॉब देने की सोच रही है, गवर्नमेंट जॉब देने की बातें चल रही है। दैट आई एम नॉट क्वाइट श्योर कि कितना % सच है, कितना % ट्रू फैक्ट है। बट येस, दिस इज़ गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट फैक्टर टू वॉच आउट कि गवर्नमेंट इनके लिए क्या एक्शंस ले रही है, इनको मतलब बेटर लाइफ प्रोवाइड करने के लिए क्या एक्शंस ले रही है। बिकॉज गलती हो चुकी है एंड वी हैव टू somehow करेक्ट दिस मिस्टेक्स। और जेल में डाल देना इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प इट आउट। बट या, इससे बहुत सारे लोगों को शिक्षा ज़रूर मिलेगी। अगर हम लोग चाइल्ड मैरिज के केसेस को देखने जाएँ तो जो अर्बन एरियाज है उनके मुकाबले रूरल एरियाज़ में 3 गुना ज़्यादा चाइल्ड मैरिज के केसेस होते हैं। और मैं ये नहीं कहूँगा कि ये सारे केसेस जो हैं फैमिली के मतलब कंसेंट से ही होते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो खुद अंडर 18, जब अंडर एज होते हैं, जब फैमिली वाले उनके मतलब प्यार को एक्सेप्ट नहीं करते। देखिए, अगर मैं एक्सप्लेन करने चाहूँ तो गांव में क्या होता है, मोस्ट ऑफ फैमिलीज़ के लोग जो होते हैं वो थोड़ा सा कम एजुकेटेड होते हैं, और वो बच्चों को जब बाहर पढ़ने के लिए भेजते हैं, स्कूल में, कॉलेजेस में, तब दे फेल इन लव, दे डिसाइड कि हम लोग भाग के शादी कर लेंगे, जब फैमिली एक्सेप्ट नहीं करती है। देन इट इज़ बिंग अ रियल इशू। ये एक रियल इशू जो कोई बात नहीं करता, जिसके बारे में इट नीड्स टू बी एड्रेस्ड।
तो बच्चों को सही नसीहत देना, सही सेक्स एजुकेशन देना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सही उनको मतलब रास्ता दिखाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चे आजकल फिल्में ज़्यादा देखने लगे हैं, फिल्में में ऐसी होती है कि भाग के चले जाते हैं, शादी कर लेते हैं। तो दिस माइट बी अ रीज़न, मैं अपने आप पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ। तो बच्चे ऐसे भाग के शादी कर लेते हैं, तो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस। और जब पेरेंट्स थोड़ा सा कम एजुकेटेड होते हैं, बच्चे को स्कूल कॉलेज भेजते हैं, उनके ऊपर ज़्यादा कंट्रोल नहीं होता है। इनफैक्ट मैं विलेजेस की अगर बात करूँ, शहरों में उनके पास कंट्रोल होता है, ज़्यादातर कंट्रोल होता है, बट विलेजेस में बहुत कम कंट्रोल होता है। तो उस वक्त बच्चे ये डिसाइड करते हैं कि हम भाग की शादी कर लेते हैं, एंड दिस हैपन्स टू बी द बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ देयर लाइव्स। तो अगर कोई बच्चे मतलब ये एज ग्रुप के बच्चे अगर मतलब यंगस्टर्स देख रहे हैं, टीनेजर्स देख रहे हैं, तो प्लीज़ डू नॉट मेक दिस मिस्टेक। ये गलती आप मत करो, भाग की शादी आप मत करो आप, क्योंकि आपके पेरेंट्स आपके लाइफ को बेटर करना चाहते हैं। एंड इनफैक्ट अगर कोई पेरेंट्स देख रहा है तो प्लीज़ आप लोग भी अवॉइड करो कि बच्चों को इतने कम उम्र में शादियाँ करवा दें। और अगर भाग के शादी कर भी लेते हैं बच्चे, मान लेते हैं, तब क्या होता है? अगर फैमिली उनको मतलब मोस्ट ऑफ द फैमिलीज उनको एक्सेप्ट कर लेती है, बिकॉज क्योंकि आप अपने बच्चों से प्यार करते हो, यू डू नॉट वांट टू सी देम गोइंग यहाँ वहाँ जाके स्ट्रगल कर रहे, यू डोंट वांट टू सी देम। तो इसलिए फैमिलीज एक्सेप्ट कर लेती है मोस्टली। और अगर जब नहीं करती है तब क्या होता है? तब ये बच्चे जो है ये शहरों में माइग्रेट करते हैं। माइग्रेट करने के बाद इनके साथ क्या होता है, ये सड़कों पे छोटे छोटे तंबू टेंट लगा के जीते हैं, अंडर पॉवर्टी पूरा लाइफ जीते हैं और अपना लाइफ को एक्सपॉइल कर देते हैं ड्यू टू फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज एट अ टेंडर एज। उनके टेंडर एज पे उनको फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती है, बच्चे संभालने पड़ जाते हैं, उनके पास स्किल्स नहीं होता है, एजुकेशन नहीं होता है, एंड दे डू नॉट हैव एनी अदर ऑप्शन टू लिव अंडर पॉवर्टी। तो कोई अंडर एज बच्चा और टीनेजर कोई इस वीडियो को देख रहा है तो बॉस, तो उसके साथ भाग के शादी करके तो उसके साथ लाइफ तो क्या है, अपने लिए ज़िंदगी में एक अच्छा घर नहीं बना सकता। लाइफ तो छोड़ ही दे बॉस, तू पूरा ज़िंदगी पॉवर्टी के अंदर जिएगा, क्योंकि ना ही तेरे पास एजुकेशन होगा, ना ही तेरे पास स्किल होगा, और ना ही तेरे पास बॉस पैसे होंगे। आजकल पैसे से सब चलता है। तो गेट सेटल्ड, पहले अपने लाइफ अपने आप को बनाओ, अपने आप को डेवलप करो, स्किल सेट डेवलप करो, एजुकेशन लो, फिर भगा के ले चले जाओ। कौन मना करता है? आराम से घर बनाओ अपना, बिंदास जो बिल्डिंग देख रहा है वैसा एक घर बना, उसके साथ बिंदास अपनी ज़िंदगी जी। ऐसे क्यों पॉवर्टी पर सड़कों पे जीने की कोशिश कर रहा है? तो दिस वुड बी माई सजेशन टू दिस अंडर एज किड्स। अगर कोई बच्चा देख रहा है और अगर तुम्हारा कोई दोस्त है जो ऐसे भागने की फिराक में है, उसको वीडियो दिखा देना, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, पेरेंट्स और गवर्नमेंट को तो अपनी इनिशिएटिव लेना ही पड़ेगा। गवर्नमेंट नो डाउट अभी इनिशिएटिव ले रहा है, तो आई होप कि पेरेंट्स जो ये चीज़ें करवा देते हैं उनको यहाँ से कुछ ना कुछ शिक्षा ज़रूर मिलेगा। एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट नोट टू द पेरेंट्स, अगर कोई देख रहा है, अगर कोई फैमिली वाले जिनके बच्चे हैं 17-18 साल की उम्र में, उनको मैं बताना ये चाहूँगा कि अगर आपकी कोई बच्ची है या फिर बच्चा है 17-18 साल की उम्र में, उसकी शादी पे फोकस करने के अलावा आप उसके एजुकेशन पे, उसके लाइफ को कैसे बेटर किया जा सकता है उस पर फोकस करेंगे। शादी पे जो पैसे खर्च करेंगे उसके एजुकेशन पे, उसके लाइफ पे, उसको बाहर भेजने में, अच्छी जगह पढ़ाने में अगर वो खर्च करेंगे तो डेफिनेटली वो अपना एक लाइफ, बहुत ही बेटर लाइफ जी पाएगा या जी पाएगी, जिससे आप लोग को भी देख के बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी। बाकी और कितने अभी अरेस्ट होंगे, कितने बाहर आएंगे, कितने जेल जाएंगे, ये देखने वाली बातें होंगी, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट मेरे लिए जो देखने वाली बात होगी वो है जो इन लड़कियों के पास जिनके पास गोद में बच्चे हैं, जो अभी अंडर एज हैं और उनके हस्बैंड्स को जेल में डाल दिया जाएगा, उनके साथ क्या होगा। और वो लड़कियां जो अभी बच्चे पैदा करने वाली हैं, उनके हस्बैंड्स ऑलरेडी मतलब बिलो जो लड़कियां जो अभी बच्चे पैदा करने वाली हैं वो अंडर 18 है और जिनको चाइल्ड बर्थ के दौरान मेडिकल हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी, उस वक्त वो मेडिकल पुलिस के डर से आती है या नहीं आती है, ये भी मेरे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर बना रहेगा। तो आई होप इस वीडियो से आप लोगों को कुछ नया सीखने को मिला होगा, नया कुछ जानने को मिला होगा और बहुत कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस मिले होंगे। अगर इनमें से कुछ भी आपको मिला है तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कर दो और लाइक तो कर ही दो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो यार, बहुत इंपॉर्टेंट है वो चीज़ें, मेरे को सपोर्ट मिलती है उससे। बाकी आप लोगों के लिए मैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लेते आऊँगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेते आऊँगा हर बार। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। और मैं हमेशा कहता हूँ ज़िंदगी के मज़े लो, ज़िंदगी के मज़े नहीं लोगे तो ज़िंदगी का फ़ायदा नहीं है। मिलेंगे आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, शबा करेंगे, जय आखों, बाय। Summer high, met you in August, New York, back to my cold apartment. Distance sucks, but at least I'm still with you.